हो गए भगवान, और गरुड़ के कंधे पर हाथ रखकर बड़े भाव भंगिमा से और बड़े सुंदर रूप से उनके सामने खड़े होकर के बोले, तुम जो कुछ वर मांगना चाहता है वो वर मांगो, मैं तुम्हें अभी तुरंत दे देता। तो उन्होंने कहा, इसके पहले श्लोक में है, हे कैवल्यनाथ, आप कैवल्य माने मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। अनायासी रूप में आप दे सकते हैं। मुक्ति देना किसी के बस की बात नहीं, केवल भगवान ही दे सकते हैं। तो आप मुक्ति दे सकते हैं, किंतु हमको क्या इसकी जरूरत है? यत्र माने जिस मुक्ति में, कैवल्य लाभ में, न यत्र न जुष्मद चरणाम्बुजाशवः, आपके चरण कमलों की मधु जहाँ नहीं है। चरण कमलों की मधु माने क्या? चरण कमलों में भगवान के रूप, गुण, लीला इत्यादि जो कथाएं हैं, वो अमृत कथाएं जहाँ पर नहीं है, अतः तो कैवल्य में नहीं है, मुक्ति में नहीं। इसलिए मुझको उसकी जरूरत है न कामये, मैं उस मुक्ति की भी लालसा नहीं करता, उसकी मुझको कोई भी जरूरत नहीं। आप तो कैवल्य तक दे देंगे, ठीक है, आप समर्थ हैं। सांसारिक सुखों की तो बात ही क्या, जिसमें जीव को अपात सुख मिलता है इन विषय सुखों में, किंतु अपात सुख होने के साथ साथ उसमें अंत में दुख ही दुख है, उसमें कोई सुख नहीं है। इसलिए भगवान किसी से छल नहीं करते। और देवता लोग देते हैं धन, पुत्र, परिवार, ये सब चीज और दूसरे देवता लोग सहज ही दे देते हैं, किंतु भगवान सोचते हैं कि इससे का कल्याण नहीं होगा, इसलिए नहीं देते। विशेष करके जो भगवत भक्ति करते हैं किसी वैष्णव का आश्रय करके, उनसे तो वो कभी ये चीजें देने नहीं, मांगने पर भी नहीं देते। दीयमानम, और वो देने पर भी वो नहीं देंगे, और मांगे भी तो वो नहीं देंगे। इसलिए वो नहीं देते। इसलिए न काम ये न तदपि अहम, तदपि हम माने आप कैवल्यपति हैं, आप मोक्ष भी दे सकते हैं। अथवा यदि कैवल्य का अर्थ प्रेम ले लें, हे प्रभु आप तो कैवल्य तक, अर्थात प्रेम तक, केवल प्रेम, गोपी प्रेम तक दे सकते हैं। तो इसलिए वहां पर मुक्ति में जिसमें आपकी लीला कथाओं का रस नहीं है, मैं उसको लेकर के क्या करूंगा, हमको उसकी जरूरत नहीं। ये दोनों महत्तमांतर हृदयात् मुखच्युतो विधत्स्व करणाजितम मेष लेबरः। यही सब प्रार्थनाओं को सुन करके हमारे अंदर भी ऐसे ही भावना हो, जब हम भी ऐसा ही चाहें। इसलिए कहते हैं वहां पर तो मुक्ति में तो ये सब चीजें नहीं है, भगवान की कथा, लीला इत्यादि श्रवण करने की संभावना वहां है ही नहीं, क्योंकि वहां पर तो आराध्य और आराधक दोनों एक हो जाएगा। वहां पर तो कोई दास और प्रभु रहेगा ही नहीं, वहां पर सब एक साथ तृप्ति मिल जाएगी। इसलिए हमको जरूरत, हम तो यही चाहते हैं, हमारा वर यदि कहते हैं तो हमको वही वर जो मैं चाह रहा हूं। क्या? विधत्स्व कर्णाजुतमेव मेष मेवर। कर्णाजुत माने अजुत, अजुत माने करोड़ करोड़, अरब खरब, हमारे अरब खरब कर्ण हो जाए, कान। अच्छा, कान तुम लेकर के अरब खरब क्या करेगा? अरे महांतर
महान पुरुष जो हैं, महान महत्तमांतर, जो महत पुरुष हैं, भागवत में महत पुरुष का लक्षण दिया है। भगवान की कथा ही जिनका प्राण, ऐसे जो मुक्त महापुरुष हैं, विशेष करके निवृत्त तरसई उपगीयमानात् भवसधात् श्रोत्र मनोभिरामात् कौत्तम श्लोक गुणानुवादात् विरजेत बिना पशु। उनके हृदय से भौरों की बड़ी महत्तम औषधि निकलती रहती है, अपने आप घटती रहती है। उसको सब प्रकार के लोगों को श्रवण करना चाहिए। वो अमृत से भी अमृत है। जिसने उसको नहीं सुना वो आत्महत्याकारी अथवा बहेलिया माने पशुओं को वध करने वाले मनुष्य के समान है, जो भगवान की लीला कथाओं को छोड़ देता है। दूसरी बात, कैसा महत पुरुष कैसा होना चाहिए? जिनके हृदय से, मुख से जो गलित है हरि कथा हो रही है। तस्मिन महन मुखरितो मधुभी, मधुभी माने मधु का जो मूर्तिमान रूप है, अर्थात तो रस का जो मूर्तिमान रूप है। मूर्तिमान रूप कौन है? रस के रसो वै सह कृष्ण। तो वो जो मधु अपने हृदय में रख करके वो जो हरि कथा रूपी मधु अमृत को अपने आप निकलता रहता है, उसका यदि कोई तेज कानून से मैंने क्या अत्यंत गाढ़ कर आसक्ति के साथ उसके प्रत्येक शब्दों को अर्थ के द्वारा आस्वादन करते हुए और उसको पान करते हैं जो लोग, उनसे शोक मोह भय तृष्णा दुख सुख सब जगत का वो सब चला जाता है और भगवान के चरणों में उनको भक्ति होती है। विशेष करके निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुखाद अमृत, यहाँ पर करें महन महत्तमांतर हृदय। जो महत् पुरुष होते हैं उनके हृदय में भगवान की कथा रूपी अमृत होती है। भागवत में कहा तो यही पर सुख मुखाद अमृत प्रवसन। ऐसा महान पुरुष यदि कोई हो, सुखदेव गोस्वामी जैसा, तो उनके मुख से ये हरि कथा और अमृत से अमृतमयी मधुमयी होकर के मंगलमयी भी होकर के निकलती है। मुखच्युत उससे निकलती है। तो उसको सुनने के लिए हमारे करोड़ों करोड़ों कान होते हैं। तो करोड़ों क्या जहां हो रहा हो वहां पर सुन लेना। तो महात्मा एक थोड़े हैं, वो तो कहीं नारद जी कथा कर रहे हैं, कहीं सुखदेव गोस्वामी, कहीं व्यास जी, कहीं पराशर जी, कहीं नवजोगेंद्र कवि कवि अंतरिक्ष इत्यादि सब करोड़ों करोड़ों। और इधर में यदि आ जाओ तो रूप सनातन इत्यादि सब भक्त लोग, करोड़ों करोड़ों लोग भगवान की कथाओं का ये सब श्रवण करा रहे हैं। इसलिए हमारे करोड़ जहां जहां हरि कथा हो रही वहां पर मेरा कान एक एक उनका श्रवण कर। जहां अंतर हृदय से मुख के द्वारा चुप हो रही है, क्यों निकलती है? अंतर में उनकी हरि कथा है और वो फिर मुख के द्वारा वो निकल करके चुप हो रही है, गिर रही है। ये ভক্তি দিয়ে গেছে যখন তিনি সে তো হলো পরে যত দেখা। এখন তো ভক্ত মুক্তির থেকে বেরোচ্ছে, আর ভক্ত হৃদয়তে কোথা থেকে আসবে? আচ্ছা, ভক্তি থেকে আসবে মনে কর। তো ভক্তি কেন আসবে তার হৃদয়তে? এই যে সকলের হৃদয়ে আসলো না কেন? তাহলে ওই ভক্তের মধ্যে কোন স্পেশালিটি আছে যে ভক্তি বাধ্য হয়ে তার হৃদয়তে চলে গেল। आप सकल हृदय से जाए नहीं, और सब लोगों के हृदय में भक्ति देवी क्यों नहीं जाती? तो भक्त में कुछ है ना आधार।
उनमें कुछ है, गोपियों के हृदय में ही वैसा क्यों हुआ? उनमें हृदय शक्ति का उतना क्यों प्रकाश हुआ? कृष्ण में क्यों नहीं हुआ? और तो बात छोड़ दो, कृष्ण में ही वो क्यों नहीं प्रकाशित हुआ? क्योंकि आधार है। जितना ही व्याख्या किया जाए, सुंदर से सुंदर व्याख्या होगी, सभी सुंदर, एक एक से सुंदर और अच्छी और मधुर। এটা কে বলছে? পৃথু মহারাজ বলছেন, অর্থাৎ পৃথু মহারাজের মতন ছিল। महत्तम अंतर हृदय, उनके अंतर में भगवान की लीला कथाएं सब भरी पड़ी है, कथा उनमें है, अनंत सब कथाएं। वो सब कथाएं झरने की भांति अपने आप झरती है, और उसको सुनने के लिए जहां जहां वो है, हमारे करोड़ों करोड़ कान हो जाए, और उन कानों से भगवान की लीला कथाओं का, यही है प्रथमा भक्ति। सबसे पहले साधक के लिए भी भगवान की कथाओं को जो अधिक से अधिक सुनेगा, उसको अधिक से अधिक, नहीं तो नाम में रुचि भी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगी। इसलिए हरि कथा को खूब प्रेम के साथ में सुन करके समझना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए। यहाँ सुन करके फिर जहां हम रहते हैं वहां पर भजन करते हुए विचार करेंगे सब। जहां से तुम्हार पद सेवा सुख नहीं, मुक्ति में कोई सेवक ही नहीं होता और सेव्य भी नहीं होता, वहां पर एक विकृत चिन्मय भाव होता है, वो भी आंशिक चित्त का विकृत प्रतिफलन उसमें है। उसमें भगवान की कोई लीला कथा कुछ नहीं है मुक्ति में, उसमें है मैं हूं ये भाव ही नहीं, एक पत्थर की भांति। इसलिए हम उसमें उसको नहीं चाहते। इसलिए जहां कहीं भी हमारा जन्म हो जाए, जैसे भी रहो, हम भगवान की लीला कथाओं को भक्तों के मुख से सुन सके, बस यही आप हमको वर दे दीजिए, और हमको कोई भी वर की जरूरत नहीं है। भक्तेर हृदय होते तब गुणगान, सुनिते अद्भुत कर्ण करो विधान। भक्तों के निकट स्वर्ग, ब्रह्मलोक, सार्वभौमत्व, रसाधिपत्य माने पाताल का लोक, राज्य, और जोगे अष्ट सिद्धि इत्यादि सब तुच्छ हैं। भगवान की लीला कथाओं के श्रवण में उनको इतना आनंद होता है, जो ये सब विषय का जो आनंद है, स्वर्ग का आनंद है, पाताल में जो आनंद है, मुक्ति में जो आनंद, वो कुछ भी नहीं है, बेकार की सब। कोई भी जो साधारण साधक भक्तों को भी भगवान की लीला कथा में जो आनंद, नाक पृष्ठम न च पारमेष्टम, न सार्वभौमम नरसाधिपत्यम, न जोग सिद्धुर अपुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहय्य का। न नाक पृष्ठम, अब यहाँ पर वित्तासु जी का उपाख्यान, ये इंद्र के द्वारा मारे जाने पर भी नहीं मरे, और इंद्र के हाथ का वज्र भी गिर पड़ा। जब वज्र गिर पड़ा तो कतारे पराग इंद्र तुच्छ इंद्र, ये वज्र भी तुम्हारे हाथ से गिर गया, उठाओ उठाओ, मैं भी खड़ा हूं, उठा करके हमें मारो। बार बार ऐसा कहने लगे, तुम परात्मा मूर्ख है, तुमने इतना दिन तक रहा भगवान के पास में सेवा किया, और उनसे भक्ति का कोई वर न लेकर के तुम लोग यही वर मांगते हो कि हमारा स्वर्ग सुख अचल रहे, बस इसी में लग जाता। और एक दिन तो ये जाएगा नहीं, स्वर्ग सुख भी तो नष्ट होगा, और ये स्वर्ग में रहने से इधर उधर तुम लोग देवताओं के दैत्यों के डर के मारे कहीं क्षीर सागर में, कि कहीं मानस सरोवर में, कहीं
कमल के फूल में कहीं छिपते हो, कभी इधर भागते हो, कभी इधर भागते हो, सब समय दुखी रहते हैं, और कभी प्रभु से उनकी भक्ति नहीं मांग करके ये विषय मांगता है। मैं इस शरीर से अब भजन नहीं कर सकता, तामस शरीर है, इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारा यह शरीर छूट जाए, इसलिए तुम हमें मारो, तुम्हें पाप नहीं होगा। और वो इंद्र विचार करते हैं कि मैं इसे मारूंगा तो देखता हूं कि इसमें तो भक्त के सब लक्षण हैं, इसलिए इसको मैं कैसे मारूं। तो बार बार कहने पर भी जब नहीं मारे हैं तो सोचे ये क्या मारेगा, बस ध्यान लगा दिया उसी रणभूमि में। ध्यान जब भगवान के चरण कमलों को लगाया तो इतने में भगवान प्रकट हो गए और बोलने लगे कि तुम वर मांगो, मैं बहुत प्रसन्न हुआ। बोले तुम कोई भी वर मांगेगा देते, तुम स्वर्ग का सुख ले लो, स्वर्ग का राज्य ले लो, इंद्रों को भी हटा देता हूं और तुमको दे देता हूं, इसीलिए तो लड़ाई हो रही है, तो तुमको जिता देता हूं और तुम हाँ स्वर्ग का राज्य ले लो। यदि इससे प्रसन्न नहीं हो तो तुम ध्रुव लेख लो ले, ननाक पृष्ठम, ननाक पृष्ठम ध्रुव का लो, न पारमेष्ठम ब्रह्मा जी पारमेष्टि पर, न सार्वभौमम, सार्वभौम का राज्य ले लो, माने समस्त पृथ्वी का राज्य जो होता है सार्वभौम। रसाद पाताल का लोग जैसे बलि महाराज थे वो राज्य ले लो। न जोग सिद्धि अपुनर्भवंगा, अष्ट सिद्धियां नवनिधियां इत्यादि हैं, ये सब ले लो। उन्होंने कहा जैसे ये भी हमको नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, और मैं लेकर के क्या करूंगा, स्वर्ग में कितने स्थिति जानता हूं इंद्र की, यही तो इंद्र हमारे सामने है, और पारमेष्ठ ब्रह्मा का ही पद लेकर के हम क्या करेंगे। दिन रात तो संसार को बनाने में, और कोई असुर हो गया तो उसके डर के मारे हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष मधु कैटभ हो गए तो उनको, उनके लिए मैं तंग होगा, कभी विषय में ही फंस जाऊंगा। कोई सुंदरी एक कन्या पैदा कर दी तो उसी पर आसक्त हो गए। इस तरह से काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य इसमें हम पड़े रहेंगे, हमको ये नहीं चाहिए। और फिर आपकी भी तो, ब्रह्मा की भी आयु होती है, इसके बाद वो मरते हैं और फिर जन्म लेते हैं, हमको ये सब नहीं चाहिए। सार्वभौम की तो बात ही क्या, ये सब तो ये पृथ्वी के ये सब सुख हैं। रसाधिपत्यम पाताल लोक भी वैसा ही, योग सिद्धियां इनसे भी कुछ भी नहीं होगा, कुछ क्षण के लिए है। योग सिद्धि तो सौभरी ऋषि को भी थी, तो उसे उनको क्या मिला, न अपुनर्भवम, अपुनर्भवंगा, अपुनर्भव मैंने फिर हमारा जन्म और मरण, पुनर्भव, पुनः पुनः जन्म मरण, इसको बंद हो जाए का नाम है अपुनर्भव, आयाम मुक्ति। ये संसार से ये भी हमको इसकी भी जरूरत, क्योंकि वहां पर कोई सुख नहीं है, और यहाँ पर साधन भक्ति में अनर्थों कराते हुए भी भगवान की लीला कथाओं के सुनने में कितना आनंद है, और उसकी अर्थोपलब्धि हो, कुछ भी न हो, भगवान का नाम जो कीर्तन है इसी में कितना आनंद है, कुछ भी नहीं जानते हैं तो भी। और यदि उसमें पदों का अर्थ यदि हो ना कीर्तन में, तब फिर कहना चाहिए। कोई कुछ नहीं जानता तो ऐसा ही यदि कहे राधा रमन हरि गोविंद, इसके कहने में ही कितना है। और जसमति नंदन विभावरी शेष यदि करना, कदम्ब कानन केलि परायण, मानस चंद्र चकोर, नाम सुधारस गाओ कृष्ण जस राखो वचन। ये सब का यदि पद, यदि उसका अर्थ यदि समझ में आएगा, तब तो फिर तीनों लोग को इसके करने में उत्साह होगा। और हरि कथा में कितने सुंदर सुंदर सब ये हैं, यदि उसका श्रवण करे और उसका अर्थ थोड़ा सा भी व्याख्या इत्यादि में हो
तो उस समय में संसार का ये मुक्ति चुक्ति सब बेकार की हो जाती है। इसलिए कहते हैं वासमंजसत्वा विरहय्य कांक्षे, आपके विरह में कुछ भी नहीं चाहता। हमने जो पहला बार जो मांगा है अजात पक्षा नियमात, नहीं, इसके ऊपर वाला अहम हरे तो भावई कमूल दासानुदासो भविताक्ष्म भूय मनस्मरेत आशुपते गुणानन कर्म करो। हमने जो ये मांगा है बस आपका विरह न हो करके और उन चीजों को दीजिए, आपके साथ में हमारा मिलन हो, आप हमें दर्शन दें, और दर्शन देने के साथ साथ में वो 3 जो वर हमने पहले मांगा वो उसको हमको दे दीजिए, हम और को कुछ नहीं चाहिए। विरहय्य कांक्षे मैंने आपके विरह में उस प्रथम वर के, प्रथम वर में क्या मांगे, दास भवितास मन स्मरे, हमारा मन आपके चरण कमलों का स्मरण करे, आपके लीला कथाओं का, आपके नामों का, आपके गुणों का, लीला सब का स्मरण। मना स्मरेत अशुपते गुणानन, और प्रणीत बात माने हमारी जीवा रसना, उन्हीं का जो मन स्मरण कर रहा है उन्हीं का गुण कीर्तन करे, वही सब जो स्मरण कर रहा है। भगवान कैसे बड़े मधुर है, उनका रूप मधुर है, वेणु गाजन भी मधुर है, सब कुछ उनका ये वाणी के द्वारा वर्णन करें। और कर्म करो तू, और हमारे शरीर के द्वारा प्रभु की आपकी जो हम सेवा, सब प्रकार से सेवा। क्या सेवा चाहते हो? नहीं, विरहय्य कांक्षा है ना, समंजस माने सब कुछ देने में समर्थ। हाँ, सब कुछ देने में समर्थ है। तो ऐसा जो आपको वशीभूत करने में समर्थ हो वो चीज हमको दीजिए, ये तात्पर्य। आप सब कुछ देने में समर्थ है, ये बात ठीक है, किंतु हमको तो वह चीज दीजिए जो आपको वशीभूत कर सके प्रेम के द्वारा, वैसी प्रेमा भक्ति हमको दीजिए, में आप हमारे वशीभूत हो जाए। प्रति 3 प्रकार की साधारणी, समंजसा और समर्था का इन्होंने नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? इनके अधिकार के ऊपर की बात हो जाएगी। हाँ, इसलिए पृथ्वी महाराज है ना, तो अपने सामर्थ्य से ऊपर के क्यों मांगेंगे? चित्र के तुम्हारा, तो अपने सामर्थ्य से बात क्यों मांगेंगे? इसलिए समर्था तक ही वो चाहेंगे। समर्था बोल, समंजसा, वही तक, वही प्रिय रुक्मिणी और सत्यभामा इत्यादि, वही प्रिय है, वही तक नहीं। और जब फिर उसका दूसरा कोई अर्थ करेंगे तब फिर किंतु साधारण लोगों के लिए वही गति बहुत है उन लोगों के लिए। और दशम स्कंद से पहले की बातें हैं, उसका प्रसंग भी नहीं है। और सामने कौन खड़ा है? इंद्र खड़े हैं। और इनके उपास्य कौन होंगे? संकर्षण राम का। इसलिए वो सब कहने में भी संकोच है। उपास्य को निर्भर कर, उपास्य के लिए तो करे, उपास्य ही तो करे। पहले ही से गति ऐसी होती है जो अपना उपास्य निर्णय कर लेती है साधन अवस्था में ही। यहाँ तक कि साधन अवस्था के प्रथम अवस्था में ही अनर्थ रहते हुए जब रुचि होने लगती है तो थोड़ी वो प्रकाशित, और आसक्ति में तो करीब करीब बहुत कुछ हो जाता है, और भाव भक्ति में स्थायी भाव भी हो जाता है। तो स्थायी भाव किसमें होगा? इसलिए पहले ही से ये सब होता है। साधक का
भजन करते 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 संग के प्रभाव से अपने पूर्व जन्म के संस्कारों से ऐसा होता है। कोई कल्पना वहां पर काम नहीं करे। कल्पना भी वहां पर होगी तो वो पूर्व जन्म के संस्कार से और आधुनिक संस्कार से ही कल्पना वैसी होगी। कल्पना या स्थानीय क्या तो गुरु को सुन रहे, गुरु को अनुभव ये बात ही कह रहे हैं, कल्पना स्थानीय। तो इसलिए कहते हैं विरहय कांक्षे। विरहय कांक्षे मैंने यहां पर दो प्रकार से विवाह का भाव। आपका विवाह ही हम चाहते हैं, और दूसरा होगा आपके वह विरह को छोड़कर आपको छोड़ करके आपकी वो सेवा और आपके गुणगान मुख के द्वारा और कर्मों के शरीर के द्वारा काय के द्वारा आपकी सेवाएं, और एक हुआ क्या स्मरण जिह्वा के द्वारा कीर्तन और शरीर के द्वारा, इन तीनों के सिवा मैं विरह में एक क्षण भी हम नहीं रह सकते हैं। प्रभु जी ने कहा अरे भाई इसको कम मत समझो, ये सब चीजें साधारण नहीं है जो मैं कर रहा हूं। नाथ पृष्ठ और पारमेष्ठ सार्वभौम रसाधिपत्य जो पुनर्भव ये कम नहीं है, तुम इनको लो। तो वो कहते हैं अपने सिर को धूम करके ऐसे सिर पर अपने हाथों से न जितना जितना बाहुआ न नाथ पृष्ठम न पारमेष्टम न सार्वभौम सब न हमको ये जरूरत है। आंख बंद करके कहते हमको ये जरूरत, हम ये सब कुछ नहीं। ऐसे ही यदि कोई प्रतिष्ठा दे रहा हो ना, मुख मोड़ लो। कहीं से धन आ रहा है तो मुख मोड़ लो, विषय सुख हो रहा है तो अभी से मुख मोड़ लो। कैसे मोड़ेगा? ऐसे नहीं मोड़ सकता। यदि भक्ति का इतना भी लेश होगा और उसकी महिमा का ज्ञान होगा तब तो असहज ही आता, और नहीं तो लाख चेष्टा करो उधर ही चुप हो जाएगा। लाख चेष्टा करो। इसलिए जिसको तहां भक्ति थोड़ी सी हुई, रुचि हुई, ये सब चीजें अपने आप होने लग जाएगी। स्वर्ग परमेष्टि स्थान सार्वभौम पद रसा तलाधिपत्य जोगे संपद निर्माण इत्यादि जतो छड़ी सेवा तब नहीं मांगी ये मोर प्रतिज्ञा। मैं सच ने कहा मुझे नहीं चाहिए ये सब चीजें। नाम के आश्रय से ये सब चीजें दूर हो जाती हैं। यदि कोई नमाश्रय करे और भगवान की कथाओं को सुने क्रमशः कुछ दिनों तक, कोई साधन करे ना करे और हरि कथा सुनने लग जाए, तो नाम के प्रति वही गुरु कारण करा देगी, वही गुरु की सेवा भी करा देगी, और उनके मुख से गुरु वर्गों से शिक्षा गुरु और सब ये मिलकर धीरे धीरे नाम के प्रति रुचि जगा देंगे। संसार वासना संपूर्ण रूप से नष्ट करा देगी और ये सब चीजों की लालसा भी दूर करा देगी, और क्रमशः भगवान में साधन भक्ति, भाव भक्ति और अंत में प्रेम भक्ति। ये हरि कथा कहते हैं। नमाश्रय में या भगवान की कथाओं को सुनने में जो आसक्ति जब हो जाती है तो उसके लक्षण क्या हैं? उसके लिए बतला रहे। चित्तम सुखे न भवतापहृतम गृहेषु जन्निर्विशेषच्युत करवाति गृह कृत्ये पादौ न पदम चलन्तौ पादमूलात् जामः कथां प्रजमथो करमामि किं वा। ये गोपियां कृष्ण के पास में आई, जिस समय आई कृष्ण ने बंसी वादन किया, और उस समय में समस्त गोपियां अपने कामों को छोड़ करके कृष्ण के पास में दौड़ी। कृष्ण ने कहा कि अब तू चली जाओ, हमारा दर्शन हो गया और सुंदर अपराकृत दृश्य ये देखा, पूर्णिमा का चांद निकल रहा और यमुना कलकल बह रही है, सुंदर शीतल मंद सुगंध चल रही है, अद्भुत
चंद्र अपनी समस्त किरणों के द्वारा अमृत बिखेर रहा है। दर्शन किया, अब तुम लोग लौट जाओ, रहने की कोई जरूरत नहीं। अपने पतियों की जाकर के सुख से सेवा करो। घर का जो सुख है तुम लोग जानती हो कौन हो, तुम ही लोग सुख हो। असल घर क्या चीज है, घर का सुख कहाँ है? गृहिणी, घर की स्त्रियां ही सुख है असल। यदि घर में स्त्री न रहे तो गृहस्थ का कोई घर नहीं है और न सुख है। इसलिए सुख की मूर्ति वो स्त्रियां, तो तुम लोग सुख है, तुम लोग लौट जाओ। और नहीं तो वो जो गृही लोग हैं, तुम लोगों के बिना उनका संसार बेकार का हो जाएगा। इसलिए तुम लोगों को हर हालत में लौट जाना चाहिए। और भी धर्म का उन्होंने भय दिखलाया, सब कुछ दिखलाया। जब वो नहीं लौटी, चुपचाप खड़ी की खड़ी रह गई। थोड़ी देर के बाद में उन्होंने सोचा ये हम लोगों की परीक्षा ले रहे हैं, न सचमुच कर रहे हैं, न कि कैसे बातें चित्र करते हैं, इनके तो कोई ठीक नहीं है। अच्छी तरह से समझ करके तब फिर इसका उत्तर देना चाहिए। इसलिए प्रतीक्षा कर। जब उनका सब युक्ति और शास्त्र का प्रमाण सब कुछ समाप्त हो गया, तब ये लोग आपने कहा जे हम ही लोग घर की सुख है, ये बात तो ठीक है, और इसलिए सुख को घर में लौटना चाहिए। एक और सुख है, वो सुख क्या है? घुमा तु एव सुखम न अल्पम सुख, अल्पे सुखम। अल्प में सुख नहीं। जहां जहां हम स्वर्ग तक, वैकुंठ तक, वैकुंठ नहीं, उसके नीचे तक वो जितना भी है मुक्ति फुक्ति तक, इसमें अल्प सुख है, सुख नहीं है उसमें। सुख कौन क्या है? घुमा पुरुषी, वही जिज्ञासितव्यम, उसी को ही जिज्ञासा। वो भूमा पुरुष साक्षात कृष्ण है, वो आनंद की मूर्ति है। सत्यम सत्यम ज्ञानम ओ भाग्यम हो भाग्यम नंद गोपुजौकुशाम जन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन। वो पूर्ण ब्रह्म सनातन है, आनंदमय, आनंदम एम ब्रह्म, वो आनंद कृष्ण। रसामृत सिंधु है स्वयं वो, इसलिए वो कृष्ण ही सुख स्वरूप है। और इस संसार में क्या है? तुम लोग के कपड़े पड़े ख्याल रहे हैं। और माया सुख है इधर में, माया उसी के रूप में है। इसलिए कह रहे हैं कि हम लोग सुख स्वरूप ठीक हैं, किंतु अब हम जाएं कैसे? चित्तम सुखेन भवता प्लुतम गृहेषु। हम तो गृह में थी और बड़े सुख से थी, और सुख की ही मूर्ति हम थी। आप जैसा करें वो बात भी ठीक है, किंतु आपने तो चुटकी बजाते ही बड़े सुख से ही, एक बंसी की मधुर आवाज पर ही हमारा चित्त सब कुछ हट कर। चित्तम सुखेन भवता अपहृतम। अपहृतम माने चुरा लिया। हे चोर चक्रवर्ती, चोर चूड़ामणि, आपने तो, हम लोगों ने बड़े सुरक्षित ढंग से घर में अपने हृदय के भीतर में ये रखा था अपना चित्त, कोई नहीं ले सकता। किंतु आपने चुटकी बजाते ही, आपके लिए कोई अधिक परिश्रम नहीं। चोरी करने में बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। एक उसका एक माने प्राण तो दे हथेली में रख करके जाना पड़ता है। यदि सेंध काटा भी और भीतर गया और जागरण हो गया तो वो मारा जाएगा। सब समय यदि पकड़ा गया जैसे भी हो, तो भी साहस करके कितना वो बना करके, प्लान बना करके वो चोरी करता है। ऐसे ही सावधान में चोरी सब ठीक ठाक करके चोरी करता है। हमने सुना है, हमारे गांव का एक था वो व्यक्ति, वो कह रहा था जे एक बड़ा भारी डकैत था हम लोगों का तरफ का, तो वो दिल्ली कलकत्ता पहुंच गया। तो वो चोरी कैसे करता था? किसी दूसरे को नहीं रखता था,
बड़े बड़े घरों में किसी प्रकार से पहुंच गया। और पहुंच करके और चारों तरफ में अपने साथ मोमबत्ती या कुछ ले गया और जला दिया चारों तरफ, और जला करके और दो चार साथ ऐसे शब्द कर दिया इधर उधर उधर, और सब लोग एकदम कांपने लगेंगे डर के मारे, और सबका शिकल चढ़ा करके कैसे तैसे घुस करके अकेला ही सब कुछ चोरी करके लेकर के चला गया। बड़ा भारी। अभी यहाँ का सुना है वृंदावन में मंदिर के ऊपर में जो चूड़े हैं ना सोने के रखे गए, वो माठ वाले जितने चोर, माठ वाले चोर, क्या एक ऐसा कोई कहानी है ना, माठ के चोर इतने चोर होते थे कि जमुना में ही ऊपर से ही छलांग मार दिया एकदम। ऊपर चूड़ा में सोने का वो रखा था कलश, उसको लेकर के और चारों तरफ में जागरण हो गई तो वहीं से छलांग दे करके और जमुना में वहां से कूद गया और लेकर के भाग गया। प्राण हथेली में लेकर के तब वो चोरी करते हैं, ऐसे सहज नहीं। किंतु आपने हमारा सबसे बड़ा धन जो है बिना कष्ट के ऐसे ही थोड़ी सी बंसी की आवाज से ही हम लोगों का सब कुछ चला। हमारा सुख तो चित्त में है, उस सुख को भी हम आपने सुखे न, हम लोग बड़े सुख से रहते हैं, सुख की मूर्ति उसको भी आपने चुरा लिया। जन निर्विशक करवाति गृह कृत्य, आप कहते हैं कि अब घर चल जाओ। कैसे घर जाएं? आप हमारा चित्त लौटा दीजिए, हम लोग चली जाएं उसको लेकर के। अच्छा एक बात करो, आज तुम लोग चले जाओ, कल चले जाओ, परसों तुम आ जाना, परसों में हम तुम्हारा चित्त दे दें। तो कहती हैं आज ही अभी चाहिए, यदि चित्त ही नहीं रहा तो ये शरीर जाकर के क्या करेगा। और करवामी किंवा, हम ब्रज में जाएं तो करेंगे क्या, हमारा चित्त तो आपने भी चुरा रखा है, और कल परसों देंगे, और आज कह रहे हैं जाने के लिए, तो हम लोग कैसे जाएं, हम नहीं जा सकते। पैर तो चलता नहीं है, चित्त ही चलाता है उसे, हाथ भी नहीं करता, वो चित्त ही चलाता है। चित्त तो आपने पास में रख लिया और हमको कह रहे हैं कि आप चले जाओ, तो हम लोग कैसे पादों न चलो। ये बंदर सब कर रहे हैं, सब लोग इधर में चले, कोई ऊपर में नहीं है। आदम न चलत, हमारे पैर ही नहीं चल रहा, और जाकर के हम कब क्या करेंगे। पैरों की शक्ति भी थी, हाथों की शक्ति, सब आपने ये सब कुछ ले लिया। और सुख स्वरूप हमारा जो सुख है, सुख के साथ ही हमारा मन भी ले लिया। सुखे न सह, सुख के साथ ही हमारा सुख जो कुछ था चित्त में, वो सबको भी आपने क्यों ले लिया। कृष्ण के बिना अब वो रह नहीं सकते, इसलिए कृष्ण के संग में ही उनका सुख है, इसलिए वो सुख भी चला गया। इसलिए उस सुख के बिना, उस बिना चित्त के हम लोग वर में भेजने कैसे, हम जा नहीं सकते। कृष्ण कहते हैं मैं चलता हूं, चलो, कभी आपकी जाने की जरूरत नहीं, हमारा चित्त लौटा दिए बस, कुछ नहीं से हो जाएगा, आपको चलने की जरूरत नहीं। अर्थात जब श्रवण में ही इतना आनंद है, और वो भी श्रवण यदि अच्छी तरह से यदि हो, तब इसमें जितना आनंद है मुक्ति और सब कामों में सब कोई कुछ भी आनंद। संसारिक गृह सुख तो देखते हैं, एक सुकरी को जितना सुख है और सुअर को जितना सुख है, उससे अधिक एक यहाँ के टाटा बिरला या जो बड़े बड़े राजा महाराजा हैं उनको भी नहीं, बल्कि उन सुकरों को और सुकरी को अधिक सुख है। स्वाच्छंद सब कुछ है। विवाह शादी की भी, लड़की की भी, यदि 5 लड़की हो गई तो चिंता के मारे मरेंगे ये, टाटा बिरला कोई भी रहेंगे, और सुकरी को 15, 20, 50 भी लड़की हो जाए तो कोई चिंता नहीं, खाने के लिए उनको कोई भी चिंता नहीं। हमारे यहाँ बहुत और सबसे बड़ी बात है,
एक पति रखना जरूरी है, और उनके यहाँ शुक्री को और शुक्र को कोई जरूरत, कोई प्रतिबंध ही नहीं है उनके ऊपर में। न कोर्ट है, न अदालत है, न कोई कुछ है, कुछ भी उनको नहीं है। सब विषय में कितना वो आनंद से है। इसलिए कहते हैं जैसे यदि सुख भी, ये संसार का सुख यदि है तो उनको अधिक है। इंद्र को से सुख से इनका कम नहीं, इसलिए कोई भी सुकर इंद्र पद को नहीं चाहता। हम लोग चाहेंगे, मुख से भले ही कह दे कोई, किंतु ये संसार का सुख छोड़ करके जो आपको आज इंद्र पद में हम मिल रहा है, आप इस जगत से, इस शरीर को छोड़ करके, अपने बाल बच्चों को छोड़ करके चलिए। कोई जाने के लिए राजी होगा? हम समझते हैं कि कोई नहीं जाने के लिए राजी, कोई भी अधिक उनका नहीं। इसलिए जो भगवान का भजन करने लगते हैं, इन चीजों को समझने लगते हैं, उनको संसार का कोई भी सुख, कोई भी लोभ लालच नहीं करता। और जिनको नहीं है, इन कथाओं को ठीक से नहीं सुना, हृदय में नहीं रहा, वही लोग इन चीजों को छोड़ करके फिर संसारिक वस्तुओं में रम जाते हैं। अब हम आपके चरण कमलों को छोड़ करके कहीं भी नहीं जा सकते। यस्यास्ति भक्तिर्भगवत् किंचन सर्वैस्तद्गुणैस्तत्र समासते सुरा हरम भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सति धावतो वही। यस्यास्ति भक्ति अकिंचन, प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं, यस्यास्ति भक्तिर्भगवत् अकिंचन, जिन लोगों को भगवान के श्री चरण कमलों में अकिंचना भक्ति है, सर्वै गुणस्तत्र समासते। अकिंचना माने उत्तमा, अन्नाभिलाषिता शून्य, ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, अनुकूलेन कृष्णासुलेनम, यही शुद्धा भक्ति है, उत्तमा भक्ति है। जिसको ऐसी निष्किंचना भक्ति है जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, वही निष्किंचना भक्ति का ही ये बतलाए, न नाक पृष्ठम न चपारमिष्टम न सार्वभौम न रसाधिपति। तो जिसको भगवान के चरणों में ऐसी अकिंचना भक्ति है, उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहते हैं, सर्वै गुण तत्र समासते सुरा, वहां पर जितने भी गुण हैं उनके प्रत्येक इंद्रियों में, प्रत्येक देवताओं के साथ में वहां पर नित्य निवास करता है। सुरा यहां देवता किस लिए बतलाया? एक एक हमारी इंद्रियों के अधिष्ठात्री एक एक देवता है। जैसे मन है, मन के अधिष्ठात्री चंद्र, हाथ में इंद्र है, नासिका के अश्विनी कुमार, चोक के सूर्य, अच्छा चोक के सूर्य है, जिह्वा के वरुण, जिह्वा के वरुण है, और कान से जैसे अन्य समस्त इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता लोग, ब्रह्मा भी किसी के हैं, और साथ साथ में मन के वो चतुर्व्यूह से वासुदेव अथवा प्रद्युम्न जी कोई है, वो लोग भी वो अधिष्ठात्री देवता तो हैं, भगवान के अवतार इत्यादि भी सब इन इंद्रियों में। तो समस्त गुण देवताओं के साथ हमारी इंद्रियों में निवास करते हैं। कब? यदि भगवान के चरणों में किसी को ऐसी सुंदर भक्ति हो जाए, अकिंचना भक्ति हो जाए, और किसी चीज की लालसा न रहे, अनुकूलता पूर्वक कृष्ण के लिए रोचमाना, प्रातिकूल्य विवर्जित, समस्त इंद्रियों के द्वारा कृष्ण की सेवा में यदि हो जाए, तब तो ये उत्तमा भक्ति होगी। तो ऐसी अकिंचना भक्ति यदि हो तो उसको अकिंचन वैष्णव कहते हैं, अकिंचन भक्त कहते हैं, निष्किंचन भक्त कहते हैं। शरणागत भक्त में और अकिंचन भक्त में अंतर है। शरणागत भक्त भी भक्ति के देहली तक पहुंचा है, द्वार तक पहुंचा है, और अकिंचन भक्त
बहुत ऊपर तक चले गए हैं। इसमें प्रेमा भक्ति इत्यादि सब तक ये आएगा, इसलिए ये उत्तम। जैसे कि प्रहलाद महाराज ने भी कहा है ना कि निष्किंचनस्य भगवत ना ये निष्किंचनानां न विनीत जावत, निष्किंचन वहां पर भक्ति शब्द उज्ज है, केवल निष्किंचन अकिंचन शब्द का प्रयोग उसने किया। क्या है वो? क्या है श्लोक याद? मत पाद जो अभिषेकम सूर्यो बिना, ये दूसरा अच्छा, कहते हैं बिना मौत पाकर रघुगण राजा। ये कह रहे हैं प्रहलाद महाराज। मत्तीर्न इसी के बाद का मत्तीर्न कृष्णे परतो सतो आमिथो विपद्ये गृहपतानाम अदांत गोभीर विशतांत मिश पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम न निष्किंचनम, निष्किंचन भक्त वो कौन है? उत्तमा भक्ति वाला, उसको अन्नाभिलाष ज्ञान कर्म कुछ भी नहीं, अनुकूल रूप में भगवान की सेवा करता है, इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं चाहता। तो ऐसे जो भक्त लोग हैं सर्वई गुण, उन्हीं के इन समस्त इंद्रियों में शरीर में समस्त गुण रहते हैं अपराकृत, और उसमें समस्त देवता लोग वास करते हैं। किस लिए वास करते हैं? इसलिए कि वो भक्ति संक्रामित होकर के हमारे अंदर भी हो जाए। देवता लोगों में भक्ति नहीं है, इसलिए वो भक्त के द्वारा उनमें होता है संक्रमित, इसलिए वो लोग भी देवता लोग रहते हैं। हराव भक्त से कुतो महान गुना, जो भगवान के भक्त नहीं है, हराव अभक्त, भगवान के चरण में जिनकी भक्ति नहीं है, उनमें इन महत गुणों की संभावना कहां से हो सकती? उन महत गुण कभी नहीं हो सकते हैं जिनमें भगवत भक्ति नहीं होती। मनोरथेन असती धावतो वही, क्योंकि उनका मन असत वस्तुओं में ही सब समय दौड़ता रहता है, भगवान की तरफ में नहीं दौड़ता है, इसलिए महत गुण उनमें रह नहीं सकते। जितने भी सत्यवादी कर्ण हो, और तुम कुंती का लड़का है, तुम उनके तरफ में मिल जाओ और तुमको ये राजा बना, चक्रवर्ती राजा बना देंगे, और पांचों भाई तुम्हारी सेवा करेंगे, क्योंकि वो सब तुमसे छोटे हैं, तुम उनके तरफ आ जाओ। तुम क्यों? दुर्योधन एक असत व्यक्ति है, उसके तरफ से लड़ रहे हैं। सब कुछ उन्होंने कहा तो उसने कहा कि आप जो कहते हैं सब सत्य है, मैं मानता हूं, किंतु फिर भी आपकी बात मुझसे नहीं मानी जाती। माना ही नहीं, कहा सब कुछ ठीक आप करें, तभी मेरी रुचि नहीं हो रही है उसकी सुनने। इसलिए महासत्यवादी था, दानी भी था। ऐसा दानी जो मर रहा है और गदा से अपना प्राण रक्षा कर रहा है, रात हो गई है और एक ब्राह्मण खोजते 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 वहां पर उपस्थित हुआ, बोला जैसे हमारी लड़की की शादी है, हमको कुछ मरते समय तक दान दे जाओ। कहा हमारे पास में देने ले तो कुछ है नहीं, तो आपके सोने के दांत हैं और उसमें मणियां सब जड़ी हुई हैं, वो दांत हमको दे दीजिए। अच्छा, वो याद आ गई, बस गदा लेकर के तोड़ दिया, मुंह एकदम रक्तों से भर गया और फिर उसको दिया। वो ब्राह्मण लेकर के चला गया। वो ब्राह्मण भी कैसा होगा बतलाओ? वो ऐसा नहीं, किंतु कर्ण कितना दानी था, किंतु ये दान पुण्य कुछ काम नहीं आया। तो फिर ने उसका रथ के चक्के को निगल लिया और छोड़ा ही नहीं, पृथ्वी उठ गई। उसने जब जोश से उठाया तो पृथ्वी समेत वो चक्र ऊपर उठाया, किंतु पृथ्वी ने उसका वो चक्र नहीं छोड़ा। ब्राह्मण का एक अभिसंपात उसको लगा, वो तो दिखलाने के लिए। तो कृष्ण स्वयं उसे समझा रहे हैं, सब कुछ समझाया, किंतु उनकी बात नहीं, भगवान की बात नहीं मानी। इसलिए कहते हैं कि उनमें कहां गुण हो सकता है। और वसुदेव जी के एक बार कहा कि हमको वहां दे आना, गोकुल में दे आना। उन्होंने ये नहीं कहा जैसे हमने तो प्रतिज्ञा की है कि हमारे लड़कों को सब तुमको दे दूंगा, तो ये पाप होगा। विचार, यही सत्यवादी हैं।
इसलिए वो कर्ण और दुशासन, दुर्योधन, जरासंध और वो शकुनी, वो जितना भी सच बोले सब झूठे। भगवत भक्त यदि उसके मुख से कोई भी बात भी निकल गई तो कृष्ण उसको सत्याभिधातुम भक्तो भाषित, भक्तों की बात को सत्य करने के लिए कृष्ण को फिर से कुछ करना पड़ेगा। एक आदमी ने कहा भगवान ने अपनी मर्यादा तोड़ दी कि उन्होंने भीष्म पितामह ने उनकी मर्यादा को तोड़वा दिया। उन्होंने कहा कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि हरि से अस्त्र गहाऊं, और यदि न गहाऊं तो मैं शांतनु का पुत्र नहीं, मैं जरूर हरि से। उन्होंने कहा कि मैं अस्त्र महाभारत युद्ध में नहीं ग्रहण करूंगा। और कृष्ण ने प्रतिज्ञा की मैं महाभारत में मैं लड़ूंगा नहीं, अस्त्र शस्त्र नहीं धारण करूंगा। इसलिए दुर्योधन ने उनको नहीं लिया, सारी सेना ली। और अर्जुन ने कहा कि हमको आपको लड़ने की जरूरत है, अस्त्र धारण की जरूरत, आप ऐसे ही हमारे साथ। उनको वो ले लिया। अब वो प्रतिज्ञा की है और भीष्म ने ऐसा युद्ध किया, अर्जुन संभाल नहीं सके, सारी सेनाएं नष्ट हो रही हैं। और उस समय में भीष्म पितामह जी ने ऐसा युद्ध किया कि कृष्ण एकदम रथ से कूद पड़े, भीष्म को मारने के लिए। हाथ में एक रथ का चक्का बड़ा था, उसको लेकर के मारने के लिए। भगवान की प्रतिज्ञा तो टूट गई और उन्होंने भगवान ने अपनी मर्यादा को तोड़ दी। कहीं नहीं तोड़ी, नहीं, मर्यादा की रक्षा की, क्योंकि पहले से कर रखा है मैं भक्तों की बात को मानता हूं, अपनी बात पर अधिक जोर दी। मैं भक्तों की बात पहले मान करके और अपनी बात को भी कर देता हूं। इसलिए यही तो मर्यादा भगवान के, यही तो मर्यादा रखने के लिए भीष्म पिता की बात मान ली और अपनी तोड़ दी। यही भगवान की यथार्थ में मर्यादा है। तो हरा भक्त से कुतो महत्गुना, जो भगवान के भक्त हैं उनमें कभी गुण कोई हो ही नहीं सकता है, महान गुण कभी संभव नहीं। हिरण्यकशिपु में किस चीज की कमी थी? प्रहलाद महाराज में कौन ऐसी विशेष बात थी? हिरण्यकशिपु में संसार का सब कुछ जो कुछ था वो गुण, दृढ़ प्रतिज्ञता सब कुछ उनमें थी, केवल भक्ति नहीं थी। प्रहलाद महाराज में और कोई बल नहीं था और कुछ भी नहीं था, केवल भगवान की भक्ति थी। उसी एक भक्ति के बल पर वो अपने आप मारा गया, इनको कुछ मारना भी नहीं पड़ा। इसलिए अभक्तों में कहां कोई गुण है? कोई गुण नहीं, संभव नहीं। मनोरथे न असत्य, सब समय असत मनोरथ करते हैं। असत मनोरथ माने क्या? रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद, ये शिशुपाल, दंतवक्र, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, वो चाहते क्या थे? क्या चाहते थे? संसारिक कामना वास और संसारिक राज्य और प्रतिष्ठा, यही चाहते थे। इसलिए ये सब असत मनोरथ है। मुक्ति भी मान लिया जाए तो भी असत है। मुक्ति कैसी है? मुक्ति है नहीं, आकाश में जैसे फूल होते हैं, आकाश कुसुम जैसी निरर्थक और है ही नहीं है। और यदि कुछ है भी तो वो नरक है, उसमें फिर निकल करके आना मुश्किल है। इसलिए कहते हैं मनोरथीन असति, असत मनोरथ उनके होते हैं जिनको भक्ति नहीं होती। आज जिनको भक्ति होती है उनमें समस्त देवता लोग भी निवास करते हैं और सब जितने सद्गुण होते हैं समस्त सद्गुणों की खान वो होते हैं। इसी तरह से भक्ति इस देहात्म अभिमान है जो अभक्त में होता है। हम लोगों में अभी देहात्म अभिमान है। देहात्म अभिमान ही समस्त दुर्गुणों की खाने नींव है। इसी से ये बीज है और इसी से सारे जितने भी दोष हैं वो सब होते हैं। देह का अभिमान दूर हो गया
अपने आप काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य सब दूर हो जाएगा, चित्त निर्मल शांत हो जाएगा। और ये देहात्माभिमानी मैं देह ही आत्मा है, मैं हूं, बस यही होने से इसके लिए जितने प्रकार के अनर्थ होते हैं। इसलिए इसको यदि छोड़ना है तो हरि कथा उस तलवार के समान है जो इन आसक्तियों को छेदन कर देती है। और वो भी यदि महापुरुषों के द्वारा हरि कथा हो तो और वो उपकारी होती है। तम प्रत्यगात्मनि सदा भगवान भगवच्चानंद आनंद मात्र उपपन्न समस्त शक्तो भक्ति विधाय परमान समय कैर विद्या ग्रंथि विभेद ममाहितनी प्ररूढ़। मनु महाराज जी ध्रुव को कह रहे हैं, ध्रुव उत्तम के मारे जाने पर कुछ क्षुब्ध हो गए और वो अपना सैन्य सब लेकर और उत्तरांचल में चढ़ाई कर दी। और जक्ष कुबेर के जो जक्ष जो उनके भाई को मारा था उन पर आक्रमण करके सबको मारने। उस समय में मनु महाराज जी उन देवताओं के कहने से आकर के इनको समझाने लगे। तो वही समझा करके कह रहे हैं, ध्रुव तुम धित सर्वशक्ति, तुमने भगवान अनंत को अपनी आत्मा के अंदर में रखा है, अपने हृदय में रखा है। आनंद मात्र उपपन्न समस्त सत्व प्रत्येक आनंद स्वरूप, तुम कृष्ण आनंद स्वरूप हैं और उस आनंद को तुमने कृष्ण में रखा, क्योंकि उनकी उपासना के द्वारा सब समय अपने हृदय में उनको आबद्ध रखा है। इसलिए तुम्हारा अहम और मम अभी तक गया क्यों नहीं, ये तो असंभव है। जो भगवान की आराधना करता है साधन अवस्था में ही उसका यह अहम, ये शरीर मैं हूं और ये शरीर संबंधी वस्तु मेरी है, ये अहम और मम दोनों छूटता है। किंतु ऐसा नहीं कि अहम ही उसका दूर हो जाएगा और मम भी दूर हो जाएगा। उसका अहम क्या है, मैं भगवान का दास आत्मा हूं, ये रहेगा। और ये समस्त विश्व भगवान का है, ये भगवान की सेवा के उपकरण चीजें हैं, इनके द्वारा हम भगवान की सेवा करेंगे। ये नहीं दूर होगा। ऐसा नहीं कि मम और अहम और मम, मैं और मेरा दोनों छूट गया, ऐसा नहीं, ये गलत अर्थ हो जाएगा। जब तक वो चेतन स्वरूप है, भगवान कृष्ण का ही नहीं अहम मम छूट सकता है, न छूटा। वो कहते हैं जे यथा माम यथा प्राप्त प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य हम सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम प्रवर्तते अहम सर्वस्व। इसलिए माम माम अहम अहम ये कह रहे हैं। तो इसलिए चित्त जीव, हम लोग जो जीव हैं, जीव का भी एक अहम है, शुद्ध अहम मम दोनों। मैं भगवान का नित्य दास हूं, मैं छोटा सा चिन्मय ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। वो सुख की राशि है, अभी भूल करके माया में फंस गया है। ज्यों ज्यों वो सुलझाने की चेष्टा करता है, उलझता हुआ और उसमें पड़ा हुआ है। ये उलझी गुल्थी कब सुलझेगी, यदि कोई भगवान का भजन करेगा, भगवान की कथाओं का श्रवण करेगा। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो सुधामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वन्दे नमस्ते चरणं। वैराग्यभक्तिरसं प्रयत्नै अपायन्मानुभिक्षुमन्दं कृपाम्बुदिरिज परदुःख दुःखी सनातनस्तं। जो कुछ होता है ये सब का मूल कारण है देहात्म बुद्धि। देहात्म बुद्धि माने क्या होता है बोलो तो?
बुद्धि माने आत्मा ये मैं हूँ, ये समझ लिया बस। वो किसी तरह से काम क्रोध लोभ मत मोह लड़ाई झगड़ा ये वाद विवाद ये नहीं रोक सकते। इसलिए देह में आत्मबुद्धि होने से ही ये सब अनर्थ होते। और इसी तरह से संसार में वो फिर से जन्म और मृत्यु के साथ। इसलिए देहात्म बुद्धि यदि कम जाए तो कहीं भी कोई अब रुकावट नहीं। इसलिए देह में आत्मबुद्धि सब लोगों को विचार करके दूर करने की चेष्टा करनी। देहात्म कैसे होगा? विचार करते करते तो होगा कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। बहुत तरह के तरीके इसी के लिए हैं। जो भी लोग चेष्टा करते हैं, निर्विशेषवादी लोग, ब्रह्मज्ञानी लोग चेष्टा करते हैं, अष्टांग योगी लोग चेष्टा करते हैं, कुछ कुछ समर्थ होते, कुछ किंतु काट नहीं पाते इसको। वो कैसे करते हैं? जैसे दूब की घास है, दूब की घास बढ़ गई, या बरगद का पेड़ है छोटा सा, वो कहीं नीम में या कहीं वो उग आया तो उसके ऊपर को डाल को काट दिया और कुछ देर के बाद में जड़ और मोटी होकर के भीतर चली जाती है और फिर पनप जाती है, उसमें फिर पड़ जाती है। इस तरह से करते करते घर को भी गिरा देता है। ऐसे ही बांस का झाड़ होता है। बांस का पेड़ आपने देखा है? कहाँ होता है? बांस की जड़ होती है मट्टी के अंदर में और गांठें होती हैं और वो गांठ से कपोले निकलते। ऊपर से तुम सब बांस काट दो ना, ऊपर से सब बांस काट दो, किंतु फिर नीचे से और कोमल कोमल एक काटेगा तो 10 आएगा। तो कहते हैं कि योगी ज्ञानी और अष्टांग योगी लोग ऐसे ही काटते हैं ऊपर से। उसको यदि नदी में कोई पानी आ रहा है तो उसको बांधने की चेष्टा करते, अब जाने नहीं देंगे, किंतु वो तो अब भयंकर रूप से उसको तोड़ फोड़ करके फिर चलाता है। वैष्णव लोग उसको बड़े आराम के साथ में सहज रूप में भी उसको एकदम धारा को बंद कर देते हैं। धारा का पानी नहीं चलता, सुखा देते हैं उसको। इसलिए कहते हैं कुन्वई, यही है तंग प्रत्यग आत्मनि सदा भगवती अनंत आनंद मात्र उपपन्न समस्त शक्त भक्ति विधाय परम समय अविद्या ग्रंथिम विभेद ममाही। ये मैं और मेरे की ये जो आत्मबुद्धि है ये जाति नहीं है। अभी ये शरीर चला गया और ये शरीर जाने के बाद में मर गया तो दूसरा ले लिया, किंतु अभी जो कोटि कोटि जन्मों का संस्कार जो बीत गया है वो आगे से ही बना रखता है देह में आत्म। एक जन्म के लिए नहीं, हजारों जन्मों के लिए बना रखता है। अभी 50 लाख भी जन्म हो जाए तो वो जाएगा नहीं, वो कम सहा आता भोगता हुआ चलता है। बड़ा भारी कठिन है। इसलिए हम लोग इतना भजन करने पर भी ये जा नहीं रहा। ममौन इसी के लिए लड़ाई, इसी के लिए झगड़ा, इसी के लिए चोरी, इसी के लिए सब कुछ करते हैं। तो त्वं प्रत्यग आत्मनि सदा भगवती अनंते। मनु जी कह रहे हैं, कल बतलाया, मनु जी कह रहे हैं किससे? ध्रुव। किस लिए? उत्तम मारा गया और वो बिगड़ करके क्रोधित होकर के हमारे भाइयों को इन्होंने मार डाला,
यक्षों को मार और जब बस अपनी सेनाएं लेकर के आक्रमण करके और उनको मार ये यक्षों। जब मरने लगे तो पता लग गया देवताओं और कुबेर के वो सब अनुचर हैं, जब कुबेर हैं भगवत भक्त, इसलिए मनु जी एकदम, मनु क्यों आए? दूसरे के देवता का बात मानते इन्हीं के वंश में ये स्वयंभू मुनि के वंश में उन्हीं के 2 पुत्र थे, उत्तानपाद प्रियव्रत, और उनके ये लड़के, इसलिए उनको समझाने के लिए बोले हैं कि देखो शत्रु और मित्र ये काल्पनिक देहात्म बुद्धि से उत्पन्न हुआ है, कोई शत्रु और मित्र नहीं है। भगवान जो है वो काल शक्ति हैं, ये काल शक्ति है। ये काल शक्ति बड़ी भयानक है, इसको कोई रोक नहीं सकता। वही काल शक्ति के रूप में संहार करते हैं, वही अबर पालन पोषण की शक्ति के रूप में जगत का पालन पोषण करते हैं, और जगत की सृष्टि भी वही करते हैं। तो वही यदि कोई व्यक्ति तुम देखो, तुम अप्रत्यग आत्मनि हो। प्रत्यग आत्मी माने क्या है? जो सब समय अपने स्वरूप में भगवान रहते हैं, उनके उन्मुख हो, उनको खोजने की चेष्टा करो, और जब उनको तुम पालेगा ना तो अपने आप ये देहात्म अभिमान की, क्योंकि अपने स्वरूप में रहते हैं। स्वरूप हमें अवस्थित, तो तुम भी स्वरूप में अवस्थित होने की चेष्टा करो। आप लोग भी अपने स्वरूप में स्थित होने की चेष्टा करो। यदि मान लिया कि तुम अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, तो उसमें हिंदू और मुसलमान का भेद रहेगा कि नहीं? मस्जिद और मंदिर का प्रश्न रहेगा? कोई भी यहाँ पर भी कोई भी भेद नहीं रहेगा, कोई लड़ाई झंड स्वार्थ कुछ भी नहीं। इसलिए कहते हैं तुम यदि आत्म कल्याण करो, इनको जो शत्रु समझ करके मार रहे, अरे तुम तो भगवत भक्त, 5 वर्ष की उम्र में ही भगवान की कठिन आराधना करके उनका दर्शन किया, और फिर तुम ऐसे जघन्य काम में, कुत्सित काम में लगे हुए, पाप में लगे हुए, तुम किसको मार रहे हो? ये है कौन? कौन है? ये तो भगवान के सभी नित्य दास हैं, सब में भगवान अवस्थित है। मान लें कि अपना छोटा भाई कुछ कर दिया, तो जो बुद्धिमान है व्यक्ति, अरे भाई मेरी संपत्ति मान ले कि 10 इंची 15 इंची एक हाथ से भी उसमें जा रही है, तू भी अपने, हमारे ही पिताजी का तो लड़का है, अपना ही तो भाई है, कहाँ दूसरी जगह थोड़े जा रहा है। यदि स्थूल बुद्धि करें तो, और यदि परमात्मा दृष्टि करें तो फिर ये संसार में हमारा कोई अपना चीज नहीं है, न उसका है। वो भी छोड़ करके जाएगा, हम भी छोड़ करके जाएंगे 2 दिन के लिए इसको कर। तो फिर देवी हंसती है कि आज हमको करें, ये मैं भूपति हूँ, भूपति, मैं पृथ्वी का पति हूँ, और 2 दिन के बाद में दांत बाहर करके हम मट्टी के अंदर में ही दब जाते हैं। वही बड़े बड़े भूपाल और बड़े बड़े, मरने के बाद में क्या होता है? मिट्टी में मिल जाते, क्या मट्टी में उनका शरीर मिल जाएगा हमारे में। तो इसलिए क्रोध किस लिए हुआ? अपना और पराया मन, अपने शरीर पर तो क्रोध क्यों नहीं करता? अपने शरीर पर तो क्रोध नहीं करता, तो अपना ही उनको मान सके। स्वरूपगत सभी भगवान के दास हैं, तुम भी भगवान का दास। भगवत भजन में ये चीज होना चाहिए। जिसको नहीं है ना, तो उसका बहुत समय भगवत भजन में लगने पर भी कोई फल नहीं होता। और जिनका ये ज्ञान हो गया है ना स्वरूप का, ये मैं भगवत दास, भगवान ही जगत के सब कुछ, उन्हीं की काल शक्ति से सभी नाक में छेद कर बलि पर बैलों को, बड़े बड़े सांडों को, ऊँटों को, बैलों को बलि पर बता रहा था।
गाड़ी में लगा देते हैं, ऐसे थोड़े चलेंगे वो बैल सब, और गाड़ी में लगा दिया वो इधर उधर भाग जाएंगे, इधर उधर करेंगे, उलट देंगे। इसलिए नाक में रस्सी लगा करके, और छोटा सा बच्चा भी उनको कंट्रोल करके निकलता है। तो बलि वर्ग की भांति हम सब लोगों को ये अहम मम बुद्धि दे करके, शरीर में आत्म बुद्धि दे करके, वही काल ने, काल कौन? भगवत। क्यों? हम थोड़ा सा भगवान को छोड़ करके सुख चाहते हैं, इसलिए दंड के स्वरूप में आता है। इसलिए कभी भी जो कोई आत्मस्वरूप में प्रतिष्ठित होता है ना, वो किसी पर क्रोध नहीं करता है, किसी पर भी शत्रु मित्र ये सब भावना नहीं रखता, और वो स्वच्छंद गति से भजन करता हुआ चला जाता। इसलिए अहम मम बुद्धि रखते हुए भगवान का नाम करना ये अपराध है, और हम लोग यही कर रहे हैं। तो अपराध होने में अपराध से कैसे बचें? यदि निरंतर हरि नाम करें और ये सोचने की बुद्धि भी समय न रहे जो मैं शरीर हूं, तब फिर 24 घंटा में 24 घंटा हरि नाम करें, हरि कथा सुने और सेवा में लगे रहें, तो ये मौका नहीं मिलेगा ये इस शरीर के लिए कुछ प्रसाद जो भगवान का मिला वो खा लिया जीवन के लिए, और वैष्णव की गुरु की सेवा करने लगते, बस किसी बस उसको अवसर नहीं मिलेगा। और नहीं तो दूसरों पर देहात्म बुद्धि करके, शत्रु मित्र करके वैष्णव को फिर अपना शत्रु मानेगा, और गुरु जी को भी अपना से दूर मान करके अवज्ञा करेगा, और वो भी उनको भी छोड़ देगा, और अंत में जो भगवान है इनका भी तो विरोध हो जाएगा क्रमशः, वो भगवान तक ठेक जाएगा। इसलिए खूब सावधानी के साथ में देहात्म बुद्धि अभी से छोड़ने की चेष्टा कर। कैसे छूटेगा? भगवान नाम के द्वारा, भगवान की कथा से, और कोई दूसरा उपाय भक्ति के द्वारा ही छूट सकता है। तो तब प्रत्यग आत्मनि तदा भगवती अनंत, जो भगवान जो सब समय अपने आत्मा में स्वरूप में अवस्थित होते हैं, तुम उनके सम्मुख होकर के, उन्मुख माने उनके प्रति भक्ति करके, और तुम इस मम और अहम इन दोनों को काट दो, इसी से ही कटेगा। क्यों? आनंदिक मात्र, वो आनंद मात्र है, सच्चिदानंद ब्रह्म है भगवान। आनंद मात्र माने ये मत समझो जैसे उसमें केवल आनंद, सच्चिदानंद। उपपन्न समस्त शक्ति, और उनमें समस्त प्रकार की शक्ति है, अघटन घटन पटियसी शक्ति संपन्न है। उनका स्मरण मात्र से, उन्मुख होने मात्र से वो ऐसी शक्ति देंगे हमारे अंदर में, जो मम और अहम कब चला गया, मैं और मेरा कोई पता ही नहीं, अनायास हो जाए। अभी देखो, अभी जरा विचार से देखना है, जो हम में अहम और मम कितना है। जब कोई काम करते हैं, कुछ पाते हैं ना, मुझे थोड़ा सा कुछ मिल गया तो ये मेरा है, ये मेरा है, उसको रख देते अलग से। और जब शरीर के लिए कोई जरूरत होती है तो मठ से या माता पिता से कहते हैं, पिताजी हमको ये चीज की जरूरत है, उनसे ले, क्योंकि एक परिवार है ना, और अपना कमाएंगे अपना वो रहेगा। किंतु जब जरूरत होगी तो पिता माता का कहेंगे उसमें हमारा भाग है, ये खर्च क्यों करें। वैसे गुरु जी और ये जो आश्रम है उससे हम सब कुछ लेंगे, और ये जो मिल गया हमको ये अपना है, उसको अलग रखते हैं, और ऐसा रखते हैं जो कोई जाने नहीं। वैसे भगवान से भी हम ऐसा ही करते हैं। इसलिए अहम मम सबको छोड़ करके गुरु पादाश्रय करो, रहेगा पहले, किंतु भक्ति के द्वारा वो भगवान सर्वशक्तिमान है, और सब समय वो अपनी आत्मा स्वरूप में अवस्थित हैं, काल रूप में होने पर भी अपने स्वरूप में अवस्थित है। काल रूप में है ना, काल किसको कहते थे? विवाह हुआ तो कैसा खुशी हुआ,
वही काल है ना। काल तो एक रस सब समय है, किंतु ऐसे चलता है। अब उस समय कोई मित्र बना दिया और तलाक देने के समय में वही काल आया ना, अब वो कैसा बन गया दुश्मन। मरने के समय में वो क्या किया, शरीर से आत्मा को मन को अलग। जन्म के समय में दोनों को एक साथ काल ऐसा आएगा जो क्रोध नहीं है ना, किंतु देहात्म बुद्धि है, इसलिए देहात्म बुद्धि के द्वारा वो क्रोध तुमको उत्पन्न करा देगा, कोई कारण नहीं है। तो अच्छा, उसी के लिए विपुल शोक करा देगा, विपुल शोक करा देगा। मानने की हमारी आंख खराब हो गई, 1000 चेष्टा कर रहे हैं, चेष्टा करके इसको बड़े अच्छे डॉक्टर से बहुत रुपया खर्चा किया और वो आंख दोनों फिर खत्म हो गई। ये कैसे क्या हो गया, काल से हुआ, हम समझ नहीं पाते हैं। उसने हमें मार दिया, हमारी आंख खत्म हो गई और आंख अपने आप खत्म हो गई। उसमें सोचे कि इसने ऐसा हमको मारा कि मेरी आंख खत्म हो। अब तुम्हारी आंख अपने आप जो खत्म हो गई ऑपरेशन के समय में, तब वो क्या हुआ। इसलिए शत्रु मित्र की कल्पना न करके शांत चित्त से जो आना होगा, दुख शोक ये सब न कर करके भगवान का भजन करो। जितने परिमाण में उसकी उपलब्धि होगी उतने ही परिमाण में अहंग मम जात चला जाएगा और शांत चित्त से एक दिन ऐसा होगा जो भगवान का दर्शन हो जाएगा। अभी ये ध्रुव जी हैं, एक बार झलक दर्शन मिली थी और उसी ने प्रभु ने उनको दे दिया 36,000 वर्ष का राज्य दिया और इसके बाद में उनका ध्यान हो गया। कुछ सुकृति तो जरूर थी और उनको सब प्रकार का वैभव भी मिल गया, यह बात तो ठीक है, भगवत दर्शन भी हो गए, किंतु अभी भक्तों का भी अधिक संग नहीं हुआ। उनके अंदर में कुछ बातें हैं। नारद जी का संग मिला अनर्थ अवस्था में और वो बहुत चेष्टा किया तो अनर्थ उनका दूर नहीं किए, सोचा जैसे भोग के द्वारा होगा, इसलिए अधिक चेष्टा नहीं। यदि चेष्टा करते इच्छा करते ना तो उस समय हो जाते। तो अहंग मम भोग करें, इसलिए अहंग मम दे दिया क्या, मैं राजा हूं पृथ्वी में सम्राट। और मम क्या दे दिया, 36,000 वर्ष के लिए इतना बड़ा है विशाल राज्य दे दिया, पत्नी दे दिया, पुत्र दे दिया, ये सब अब लोग भोग करो। किंतु चूंकि भगवान का कुछ दर्शन हुआ था, नारद जी की भी कृपा हुई थी, किंतु अभी पूरे संभले नहीं थे, अहम मम बुद्धि उनकी खत्म नहीं हुई, क्योंकि 36,000 वर्ष भोग करना है। जब 36,000 वर्ष भोग करने का समय जब बीतने लगा तो ये युद्ध में इस प्रकार से संहार करने लगे, तो वो आ गए मनु, उनके बाबा, वही बाबा ही पर दादा बाबा पितामह को पितामह जी आ। अच्छा, अब वो तो बहुत परम वैष्णव है मनु, अब इनको समझा रहे हैं, इनका कोई शत्रु मित्र नहीं है मनु का, क्यों, ऊपर के स्टेज में तो कह रहे हैं कि देखो भगवान अपने स्वरूप में, तुम भी उसी भगवान की तरफ में उन्मुख हो और धीरे धीरे इसको काटते जाओ। भक्ति विधाय कर्मम, वो जो भगवान है जो सब समय स्वरूप में अवस्थित है और सच्चिदानंद में है, उनके चरणों में भक्ति करो और सनकई माने धीरे 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 धीरे। और विद्या ग्रंथि विभेद, अविद्या की जो ग्रंथि, अविद्या माने विद्या, विद्या माने जो यथार्थ चीज है उसको जानना, अविद्या माने उसको कृष्ण बहिर्मुखता, अविद्या माने एकदम आत्मा का ज्ञान नहीं होना, ये सबसे बढ़िया। भगवान को अपने को नहीं जानना, बल्कि हम लोग जितने अभी हैं सब अविद्या में मैं और मेरा इसमें पते नके नके। अभी हम लोग जो भजन कर रहे हैं इसी की वजह से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। जिस दिन ये सब धीरे धीरे दूर होगा तब विषय छाड़िया कबे शुद्ध हो मन तबे आनी।
इसलिए यही सब बाधाएं हैं। इसके लिए खूब विचार से देखो और विचार करो, जहां तक हो सके इससे दूर रखने की चेष्टा। मैं और मेरा के शुद्ध स्वरूप को समझो। मैं भगवान का नित्यता, सेवा में हमारा अधिकार, प्रभु हमारे हैं, ये मैं और मेरे, ये विश्व ब्रह्मांड का सब कुछ प्रभु के नाते हमारा ही है। ये सब हमारे, किससे विरोध करें? हमारे पिताजी का लड़का हमारा क्या लगेगा? बोलो तो तुम। हमारे पिताजी का लड़का हमारा भाई लगेगा। सब हमारे पिता हैं कृष्ण और सब उनके पुत्र हैं, तो सब हम लोग भाई हैं। सब लोग सबके भाई, सब भाई होते हैं, सब भाई। भक्ति विधाय, भक्ति माने क्या? निर्गुणा भक्ति करो, सगुणा नहीं। कर्म और ज्ञान मिश्रित भक्ति से नहीं होगा, उसके लिए अगले श्लोक में बतलाएंगे। भक्ति माने अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अत्यनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम, ऐसी भक्ति करो। आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाएंगे तब अन्नाभिलाष रहेगा ही नहीं। अन्नाभिलाष किसको कहते हैं? स्वरूप के बाद में इतर जो स्वरूप हमारा मिला हुआ है, इतर स्वरूप। इतर स्वरूप माने ये सब, अभी हमारा ये सब है, सांसारिक चीजें, ये सब इतर स्वरूप। अभी इसी में मैं और मेरा फंसा हुआ है। इसलिए धीरे धीरे अविद्या की ग्रंथि, अविद्या की ग्रंथि माने जीव चेतन है, अब चेतन और जड़ की ग्रंथि लग गई। कभी लगती नहीं है, किंतु भगवान की इच्छा से चेतन और जड़ की ग्रंथि होगी। चेतन और चेतन की ग्रंथि होती है, जड़ और चेतन से ग्रंथि नहीं बनती, किंतु लग गया। जड़ और चेतन का ग्रंथि कैसे? वही मम और अहम के द्वारा बांध दिया ग्रंथि, और जितने खोलने की चेष्टा करते हैं उतने ही और अधिक कड़ी हो जाती है, और खुलती नहीं, बल्कि और गांठ बड़ी कड़ी हो जाती है, खुलती नहीं। तो ये विभेत्ससी भक्ति के द्वारा, विभेत्ससी माने भेद करते हैं, भेद माने अलग, ग्रंथि को अलग करते हैं। मम अहम इति प्ररूढ़म, तो खूब जोर से गांठ, प्ररूढ़म माने खूब जोर से, ये सहज रूप में ही भक्ति के द्वारा वो गांठ खुल जाती है। इसके बाद में और भी सब बतलाया, बतलाने के बाद में उनको ज्ञान हुआ और उनको प्रणाम किए, बड़े लज्जित हुए। और लज्जित होने के बाद में कुबेर के यहाँ, उनके कहने से कुबेर के यहाँ गए, क्षमा मांगी, और क्षमा मांग करके हमने बहुत अन्याय किया है, अपने वहां लौटा। फिर शांति के साथ में भगवत भजन करने लगे। आप लोग भी, हम लोग भी ये अहम और मम, ये जहां तक हो मैं और मेरा शुद्ध स्वरूप में आने की चेष्टा कर। और ये जो अभी ऊपर वाला जो मैं और मेरा है, ये शरीर मैं हूं और शरीर से संबंधी वस्तु हमारे हैं, ये मेरी लड़की है, ये मेरा लड़का है, ये मेरा धन है, ये मैं हूं, ये सब भेद भाव छोड़कर, और सांसारिक वस्तुओं से हमारा कोई भी लाभ से कोई लाभ नहीं। कोई भी चीज सांसारिक उसको हम रखेंगे। यदि सांप हमने पाल पोस करके गांठ में बांध करके अपने पास में रख दिया सिरहाने, तो वो क्या करेगा? सांप वो तो काटेगा। यदि सांप को लेकर के और गले में हार लगा लिया अपना समझ करके, तो क्या करेगा? तो काटेगा ही। तो हम अपने को समझ रहे हैं कि बड़े बुद्धिमान है, क्या विषयों को संग्रह करके अपने सिरहाने के रखते हैं, किसी से छिपा करके,
दूसरा कोई जानता तो वो हो सकता था जी वहां से हटा, किंतु हम छिपा करके रखते हैं इन विषयों को, यहाँ तक कि गुरु जी से भी छिपा करके रखते हैं। बस क्या होता वो काटता है, काटने से हम मर जाते हैं। जत पाद पंकज पलास विलास भक्त्या कर्माशयं प्रथित मुद प्रथयन्ति संत तद्वर्णितमतयो जतयो विरुद्ध श्रोतो गणा समरणं भज वासुदेवम्। जत पाद पंकज पलास विलास भक्त्या, इसी में अब पृथु महाराज जी का चरित्र। पृथु महाराज जी भगवान की आराधना किए तो भगवान ने अनुग्रह करके सनत कुमार को अपने भक्तों को दे दिया। भगवान जिस पर कृपा करते हैं तो क्या करते हैं, संत के साथ संतों का संग देते हैं, सत्संग के रूप देते हैं। भगवान खुद आएंगे तो वो काम नहीं कर सकेंगे जो सब संतों के द्वारा करता है, वो काम वही कर। मान लें कि राष्ट्रपति हमारे घर में आ जाएं और किसी मुख्यमंत्री से कह दें, हुक्म दे दें, या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को वहीं से आ जाए, देखो उसका ये हो रहा है, उसको सब ठीक ठाक कर दो, कौन सुविधाजनक है? राष्ट्रपति आने से और गड़बड़ हो जाएगा, कितना खर्च और कितना सब चौपट। इसलिए वो अपने किसी अधिकारी व्यक्ति से बड़े बड़े मामलों में आए, छोटे छोटे। तो भगवान किसी पर प्रसन्न होते हैं तो अपने नहीं आकर के, क्योंकि भगवान को न पहचानेगा, न भगवान से कभी परिचय है, न देखा है, न सुना है, न जानता है, इसलिए अपने भक्तों को पूछे। चतुर्संग उनके भक्त हैं, इसलिए उनको कैसे भक्त हैं, उनकी ग्रंथि खुल गई है। वो ग्रंथि कैसे खुली? ब्रह्मा जी की कृपा से। ब्रह्मा जी ने क्या कृपा किया? वो निर्विशेष तत्व के उपासक थे, निर्विशेष। तो ब्रह्मा जी को कुछ ग्लानि हुई, हमारा बेटा और अंत में ऐसा हो, हमसे संबंध होकर के भी जो निर्विशेष ब्रह्म में उसकी स्थिति है। तो उन्होंने भगवान के चरणों की तुलसी का मकरंद उनके नाक में पहुंचा दिया। इतना सुंदर घ्राण भाजी कहां से आ रहा, बस वहां पर पहुंच करके भगवान ने उन पर कृपा कैसे की, वो जय विजय को अभिसंपात दिया, और फिर भगवान ने उनको सब बुद्धि दी, और फिर वो प्रणत हुए, और फिर उनको तत्व ज्ञान लाभ हुआ भगवत भक्ति के द्वारा, फिर लौट सकते हैं। तब से ये भगवत भक्त है। तो वही ये चतुष्सन, ये लोग पृथ्वी पर विचरण करते हैं, तो विचरण करते 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 पृथ्वी महाराज जी के पास में पहुंचे। किस लिए? भगवान की इच्छा से वहां पर पहुंचे, इस पर कृपा करना है, इसको तत्व ज्ञान देना है। और ये अभी मैं और मैंपन में, मेरे में डूब रहा है ज्ञानी, पात्र है इस ज्ञान का। हम लोग अभी पात्र हैं कि नहीं है संदेह है, इतने विषय में डूबे। वो भगवान के कृपा से कुछ पात्र है, इसलिए वो अभी कुछ पात्र हैं। इस सभी लोग ज्ञान के पात्र नहीं हो सकते हैं, तत्व ज्ञान के और भक्ति के पात्र नहीं। जो होंगे उसी को गुरु वैष्णव लोग आकर्षण करते हैं, सबको नहीं करते, और आकर्षण करने से सब आएंगे नहीं। कितने परिश्रम के बाद में कहां कहां कैसे करने से इतने लोग त्यागी, और सर्वत्र घूम घाम करके, घर घर आदमी भेज करके, इतनी हरि कथा सुना करके भी अभी कितने लोगों को हम लोगों ने संग्रह किया। शुद्ध भक्ति गृहस्थ भक्तों में भी। तो ये क्या कर रहा था महाराज जी? तो वो सनत सनंद कुमार ये पात्र थे, और उन्होंने देखा कि ये पात्र है राजा, राजा है तो किंतु पात्र है पृथु महाराज।
कैसे उत्पन्न हुए, इनका जन्म कैसे हुआ? वेद महाराज साधुओं ने इनका जन्म दिया, संतों ने ही जन्म दिया। कैसे दिया? उसके पिता वेद पिता नहीं, बेन बड़ा भारी दुष्ट भगवत विद्वेषी व्यक्ति था, भक्त नहीं भागवत। इसलिए ऋषियों ने उसको हुंकार करके मार डाला और शरीर को मथ दिया। तो उससे काल पुरुष काल पुरुष काला निकला, उनका शरीर वही है पाप, पाप निकाल दिया। अब रह गया निर्दोष, उसके इस भाग को मथा वेद की अरणी से, और अरणी अरणी माने आग, और वेद के मंत्र रूपी मंथन से उसको मथा, मत करके उसमें से पृथ्वी महाराज। अब इनका चित्त तो शुद्ध था, किंतु भक्ति की अभी कुछ थोड़ी सी कमी है। पृथ्वी को सत्व गुण से युक्त थे, सब पृथ्वी उबड़ खाबड़ थी, उसको बराबर किया, पृथ्वी का दोहन किया, सागर का भी दोहन किया, और प्रजाओं के कल्याण के लिए सब काम किए। अभी भक्ति की कुछ कमी थी। अब ये सनातन सनक सनंदन सनत कुमार को भेजा भगवान, ये पात्र है। क्यों? इसमें सत्व गुण है। तामसिक व्यक्ति को तत्व ज्ञान नहीं आएगा, उसका पात्र नहीं। तामसिक है ना, खाने पीने विषय भोगों में मारामारी में झगड़ा में लगा हुआ। अब दुर्योधन तत्व ज्ञान सुनेगा, कर्ण सुनेगा कि जरासंध सुनेगा, किंतु भीष्म पितामह तत्व ज्ञान सुनेंगे, सुनाएंगे। और इनसे भी भक्ति की बात कौन सुनेगा? और नहीं सुनेगा। हो सकता है भीष्म पितामह का वो पात्रत्व न हो। राजर्षि किन में? सात्विक से भी ऊपर, वो ज्ञानी ज्ञानी भक्त के रूप में। वो ज्ञान निष्ठा थोड़ा सा हो गया, इसीलिए विशुद्ध प्रेममयी भक्ति नहीं है। प्रेममयी भक्ति पांडवों में। तो वो भीष्म पितामह क्या पात्रत्व कैसे आए? तो उनको भेजा, भेज करके सनत सनंदन सनत कुमार आए, और आकर के तब इनसे बातें कर रहे हैं। तब फिर भगवान इनको दर्शन देंगे पीछे, तब पीछे से भगवान ने दर्शन दिया। हम लोग भी अभी कुछ तम मिश्रित, यहां तक कि तम और रजगुण और तमोगुणी हम लोग सब है। यही शुद्ध होते 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 फिर हो जाएगा, तम हट जाएगा, रज और कुछ सत्व मिल जाएगा। ये सहज ही नहीं जाएगा, कर्मों का भोग करते 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 यदि संत लोग मिल। इसी में तम में होता है क्रोध, द्वेष, हिंसा, ईर्ष्या, ये सब। क्यों? देहात्म बुद्धि प्रबल है, और संतों का संग इनका नहीं होगा अभी, बहुत मुश्किल है। इनको उनके कैटेगरी से थोड़ा सा ऊपर वाला कोई साधु मिलेगा, उनकी बात समझेंगे। एक बार एक कोई भक्त इनके पास में पहुंच जाएगा, वो लोग नहीं समझेंगे। इसलिए भगवान अनुग्रह करते हैं, जो महातामसिक है उसके बाद उसके ऊपर में कृपा करने के लिए रज और सत्व मिले हुए किसी संत को भेज। शुद्ध जो सात्विक हैं उनके लिए निर्गुण भक्तों को भेज कृपा कर। यहां पर नारद ऋषि क्यों नहीं आए? अभी सनत कुमार आए हैं, इनको भेजा। क्यों? अभी निर्गुण के और ये सत्तम ये सब मिले हुए गुणों से अभी थोड़ा निकटतम के हैं। वो रहते हैं कहाँ? महर्षि लोग न, सप्तलोक के पास। तपोलोक, तप या सत्य में तपोलोक, सप्तलोक में रहते, ब्रह्मा जी के पास। अभी भी गुणों के अंतर्गत हैं,
जैसे ब्रह्मा जी अभी रजोगुण में है, उनमें भगवान का रजोगुण